हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का रसायन विज्ञान। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस क्या होता है, इसका हम परिभाषा देखेंगे। उसके बाद इसका हम उदाहरण देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि धात्विक ठोसों के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम इस 3 टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें देखना है क्या, हमें देखना है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के बारे में कि धात्विक ठोस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम डिफिनेशन पे बात करें तो इसको डिफिनेशन जानने से पहले हमें कुछ बातों की जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात कि हमने जो क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बताया था आयनिक ठोस, दूसरा बताया था सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तीसरा हमने बताया था कि क्या होते हैं आणविक ठोस, और चौथा हमने क्या बताया था, धात्विक ठोस। ठीक है, हमने ये बताया था कि आयनिक ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। और हमने ये भी बताया था कि जो आणविक ठोस होते हैं, जो ये आणविक ठोस है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 3 प्रकार। कौन कौन से? तो ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है H आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और H आबंधित आणविक ठोस। तो ये हमने बताया था। तो सबसे पहले यह बात की जाए तो आयनिक जो ठोस है ये भी हमने पढ़ लिया है, सहसंयोजक ठोस भी पढ़ लिया है, आणविक ठोस भी हमने पढ़ लिया है। और इसके ये तीनों प्रकार हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये हमने सभी पढ़ लिया है। अब हमारा अंतिम जो बचा है टॉपिक वो है क्या, धात्विक ठोस। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है क्लास 12 का रसायन विज्ञान का, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि यदि आपको ऐसे नहीं तो आपको इस यूट्यूब पे लिखना है आयनिक ठोस और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम धात्विक ठोस के बारे में कि धात्विक ठोस है क्या। ठीक है, तो जितना आपने सब्र करके ये देख लिया, अब मैं बताता हूं आपको धात्विक ठोस किसे कहते हैं। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि देखिए आपको कैसे याद होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो धात्विक ठोस होता है, गिर गया था, जो धात्विक ठोस होता है इसमें आपने क्या जाना कि धात्विक जो ठोस है ये क्रिस्टलीय ठोस के ही भाग है। ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। ये हमने जाना कि क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार क्या है, धात्विक ठोस। और याद रखेंगे जो धात्विक ठोस होता है इनके अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं वो धनायन होते हैं या धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मतलब इनके जो अवयवी कण होंगे वो धनायन होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये दोनों होते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है ये किन आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये भी बात याद रखेंगे, ये धात्विक बंध द्वारा ये धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमने 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो हम यहीं से डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का ही भाग है ना धात्विक ठोस, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कहा यह जाएगा कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को या ऐसे ठोस को
धात्विक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, यहाँ से याद करना है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को ही या ऐसे ठोस को ही धात्विक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे आपने लिख भी लिया होगा। फिर भी जो विद्यार्थी नहीं लिखे होंगे उनके लिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ डेफिनेशन। क्या लिखेंगे कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन ठोस को, उस ठोस को या उस क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस ठोस को हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद करना है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल इसका आप याद रखेंगे, इसका उदाहरण आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम इसके उदाहरण पे बात करते हैं, तो जो Cu होता है कॉपर होता है, जैसे Au सोना हो गया, Ag चांदी हो गया, Hg पारा हो गया, ये सभी क्या है? ये धात्विक ठोस के ही क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और आप लिख लेंगे कि जो Fe होता है, फेरस होता है, ये भी क्या है? धात्विक ठोस का ही एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि धात्विक ठोसों के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम देखेंगे इसका गुण या इसकी प्रॉपर्टीज। तो दूसरी टॉपिक क्या होगा? गुण कि इसकी गुण क्या होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, धात्विक ठोस के गुण याद रखेंगे। सबसे पहला इसका यही गुण होता है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? धनायन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहला इनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर बात किया जाए कि इनके अवयवी कण मतलब धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बंध होता है, उस बंध को क्या कहते हैं? धात्विक बंध। मतलब इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध होता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि इनके जो अवयवी कण होंगे उनके बीच जो बल होगा, जो बंध द्वारा जुड़े होंगे, जो आकर्षण बल, वो क्या होता है? धात्विक बंध द्वारा जुड़े होंगे। तीसरा याद रखेंगे कि जो धात्विक ठोस होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। और चौथा याद रखेंगे दोस्तों कि जो धात्विक ठोस होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसको भी लिखेंगे, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे तो याद रखेंगे दोस्तों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये विद्युत क्या होंगे? ये विद्युत क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। तो ये भी लिख लेंगे कि यह मतलब कौन? धात्विक ठोस
तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक होंगे, अर्थात धात्विक ठोसों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, अगला जो 6वां इसका गुण है, सभी गुणों को आपको याद रखना है क्योंकि ये गुण केवल ऐसे ही प्रश्न में नहीं पूछे जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला गुण याद रखेंगे कि ये जो होते हैं इनमें विशिष्ट रंग पाए जाते हैं, मतलब धात्विक ठोस में आप लिख लीजिएगा, धात्विक ठोसों में विशिष्ट रंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धात्विक ठोसों में विशिष्ट रंग का मतलब जैसे सोना में अलग रंग पाए जाते हैं, चांदी में अलग रंग पाया जाता है, विशिष्ट प्रकार के एक विशेष प्रकार का रंग पाया जाता है। जो क्या होता है, लोहा होता है, उसमें कॉपर में अलग रंग पाया जाता है। तो ऐसे ही क्या होंगे, धात्विक ठोसों में अलग अलग प्रकार के रंग से पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको धात्विक ठोसों का डेफिनेशन, उदाहरण और गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 12th का भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।